दोपहर का समय था। कुछ बच्चे सड़क किनारे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी हंसी ठिठोली से माहौल जीवंत था। तभी अचानक जोरदार ब्रेक की आवाज आई और फिर एक भयानक धड़ाम। खेल रुक गया। बच्चों की निगाहें सड़क की ओर दौड़ी। एक महिला जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी साइकिल पास ही टूटी पड़ी थी। दर्द से कराहती महिला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर शायद बुरी तरह जख्मी हो चुका था। भीड़ की बेरुखी। आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। किसी ने एक नजर डाली, किसी ने अफसोस भरी आह भरी, मगर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बेचारी गरीब लग रही है, किसी ने कहा। कोई और देख लेगा। एक और आवाज आई और लोग अपनी राह पकड़ने लगे। शायद 5 मिनट बीत गए, लेकिन महिला उसी तरह तड़पती रही। छोटे कदम, बड़ी सोच। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें कुछ करना चाहिए, राहुल बोला, जो सबसे बड़ा था। लेकिन हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? रीना संकोच से बोली। राहुल की आंखों में आत्मविश्वास चमका। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर बिना वक्त गंवाए बच्चे दौड़कर महिला के पास पहुँचे। आंटी, आप हमें सुन सकती हैं? राहुल ने हल्की आवाज में पूछा। महिला ने दर्द में धीरे से सिर हिलाया। हमें इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, अमन बोला। लेकिन कैसे? तभी रीना की नजर पास खड़ी एक साइकिल रिक्शा पर पड़ी। वे सभी दौड़कर वहां पहुंचे, जहां रिक्शा चालक सुस्ताते हुए बैठा था। चाचा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, रीना ने भावुक होकर कहा। रिक्शा चालक ने पहले बच्चों को देखा, फिर घायल महिला को। उसके चेहरे पर झिझक थी, लेकिन बच्चों की मासूम अपील ने उसे झकझोर दिया। ठीक है, जल्दी से बैठाओ, वह तत्परता से बोला। बच्चों ने मिलकर सावधानी से महिला को रिक्शा में बिठाया। राहुल और अमन उसके पास बैठ गए, उसे सहारा देते हुए। बाकी बच्चे तेजी से रिक्शे के साथ दौड़ते रहे, ताकि कोई देरी न हो। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर और नर्सें तुरंत महिला की देखभाल में जुट गईं। तुम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये थोड़ी देर और सड़क पर पड़ी रहती, तो ज्यादा खून बह सकता था। बच्चों के चेहरे गर्व और संतोष से चमक उठे। जब वे वापस लौटने लगे, राहुल मुस्कुराया और बोला, आज हमने एक अलग खेल खेला, दया और इंसानियत का। दिल छू लेने वाला आभार। कुछ देर बाद अस्पताल से एक नर्स आई और बोली, बच्चों, महिला को होश आ गया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। बच्चे उत्साह से भागते हुए अंदर गए। महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से बच्चों का हाथ थामा और कहा, अगर तुम न होते तो मेरा क्या होता, मैं नहीं जानती। तुम्हारी हिम्मत और दयालुता ने मेरी जान बचा ली। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, आंटी, हमने बस वही किया जो करना चाहिए था। ये हमारा फर्ज था। महिला ने अपने बैग से एक छोटा सा चॉकलेट का पैकेट निकाला और उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये मेरी ओर से छोटा सा आभार है। बच्चों ने मुस्कुराते हुए चॉकलेट लिए और बोले, हमें आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम लगी। अगले दिन ये घटना अखबार की सुर्खियों में थी। छोटे हाथों का बड़ा दिल, बच्चों ने दिखाई इंसानियत की मिसाल। स्कूल में भी यह चर्चा होने लगी। हेडमास्टर ने बच्चों को बुलाकर उनकी सराहना की और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी और इंसानियत के लिए उम्र नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। बच्चों को विशेष प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मगर उनके लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उन्होंने किसी की जिंदगी बचाई थी। उस दिन के बाद बच्चों के दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते। उनका ये छोटा सा कदम पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़ी सीख बन गया। मदद के लिए उम्र नहीं, हिम्मत और दयालुता चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला नया वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में साझा करें। जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।